हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, परसेंटेज चल रहा है हमारा टॉपिक। ठीक है, 7:30 की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि साथ के साथ वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाइए, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, वहाँ पे स्पेशल बैच वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ पे दोस्तों जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा और अच्छे से देख सकते हैं, अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अच्छे से सपोर्ट करें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो मतलब जो हमारा आज ये डे है, डे 8 है, और इसका पार्ट भी 8 है परसेंटेज का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी की जाती है। ठीक है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मैं बेसिक भी बताऊंगा और इसी क्वेश्चन का एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जो कि सेकंडों में इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसका मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है दोस्तों, 100 पर 20% की वृद्धि की गई तो कहाँ पहुंचे दोस्तों, 120 पे पहुंचे। 20% की वृद्धि की गई तो कहाँ पहुंचे, 120 पे। ये 120 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखो दोस्तों, फिर क्या है, तथा बाद में 10% की कमी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 120 का हम 10% निकालेंगे, और वैसे भी मैंने किसी भी संख्या का 10% निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। ठीक है, और जिसको नहीं पता है वापस एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, 12 करना 12 हो जाएगा, यानी 12% की क्या होगी दोस्तों, कमी की जा रही है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। तो कह रहा है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले संख्या हमारी 8 थी, 100 थी, अब 100 से कितनी हो गई, 108 हो गई। तो एक बात बताओ दोस्तों, संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहले 100% था, अब 108 हो गया, तो 100 से 108 होने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 8% की। आप ऐसे लिखेंगे 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों बेसिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, उसने बोला कि 100%, 100 पे 20%, यानी पहले 20% की वृद्धि की जाती है, 100 से 20% की वृद्धि की, 120 पे पहुंचे। फिर उन्होंने बोला बाद में 10% की कमी की जाती है, तो भाई 12 का 10%, 120 का 10% निकाले, बना 12, कमी की जा रही इसलिए मैंने किया माइनस। तो 120 में 12 को माइनस करेंगे दोस्तों, 108 आएगा। 100 से 108 होने में वृद्धि कितने की हुई, 100 से ये ज़्यादा है, 108 आया है। अगर यहीं पे दोस्तों 100 से कम आता तो जितना कम आता उतने परसेंट की कमी बोलते। ठीक है, ज़्यादा आया है 100 से, तो जितना ज़्यादा आया है उतने परसेंट की वृद्धि बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, लेकिन इसका मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, जो कि आप डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि हो रही ना, तो दोस्तों सीधा 100 पे 120% की वृद्धि कहाँ पहुंचे, 120 पे पहुंचे। तथा बाद में 10% की कमी, दोस्तों बाद में 100 पर 10 की कमी करेंगे दोस्तों, 90 पे पहुंचेंगे। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 नवैया 108। 100 पे कितना ज़्यादा है दोस्तों, 8, तो क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है शानदार ट्रिक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है,
100%, 100 पे यानी पहले 20% की वृद्धि की जाती है, 100 पे 20 की वृद्धि 120 पे पहुंचे। बाद में 10% की कमी की जा रही है तो 100 पे 10 की कमी 90 पहुंचे। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 12 नवैया होता है 108। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8% की वृद्धि। तो उम्मीद करता हूँ बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बेसिक तरीका भी समझ में आया होगा और ये ट्रिक आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आए दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भूलें ही ना। ठीक है, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो वेतन में परिवर्तन क्या है वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है दोस्तों, सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, बात को थोड़ा सा समझना। क्या कह रहा है, पहले जो है ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों पहले इसका बेसिक कर लेते हैं, फिर इसका मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ। वही ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, 10% बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो 100 से 10% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुंचे, 110 पे पहुंचे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि फिर 10% घटाया जाता है, तो दोस्तों जब 110 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 11 का नम 11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जब 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 110 में 11 माइनस करेंगे 99 होगा। ठीक है, पहले 100 पे था, अब 99 हो रहा है, तो 100 से 99 होने में कितने परसेंट की कमी आई, 1% की कमी आई। यही हो गया हमारा आंसर। भाई पहले उसके पास 100 रुपए था, अब 100 से 99 हो गया, कितने रुपए कम हुए, 1 कम हुए, परसेंटेज पे बात हो रही है दोस्तों, तो 1% की कमी हुई। तो दोस्तों उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा, 1% की कमी होगी। इसका ट्रिक भी देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ट्रिक वही है दोस्तों, पहले 10% बढ़ाया जाता है, तो 100 पर 10% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुंचे, 110 पे पहुंचे। फिर 10% घटाया जाता है, 100 पर 10 की कमी की, कहाँ पहुंचे, 90 पहुंचे। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा, 99। अब 99% में कमी कितने की, 1% की कमी। भाई 100 से कितना आया है कम, ये 99 आया है, तो 100 से कितना कम है, एक ही कम है ना, तो 1% की कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, पूर्ववत रहे या कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों इन वर्डों को याद कर लो अच्छे से, या तो आपको बोलेगा अपरिवर्तित रहे, या यथावत रहे, या पूर्ववत रहे, या कोई परिवर्तन ना हो। इन सभी का मतलब दोस्तों एक ही होता है, इसलिए मैंने सारे के सारे वर्ड यहाँ पे अच्छे से लिख दिए हैं। ठीक है, ये दोस्तों वर्ड याद रखना अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ ध्यान समझो, क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, ठीक है दोस्तों, 100 से चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई तो कहाँ पहुंचे, 80 पे पहुंचे। लेकिन कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुनना दोस्तों, पहले खर्च उसका 100 था। ठीक है, पहले खर्चा उसका 100 रुपये था, लेकिन 20% की कमी, मान लो पहले खर्च उसका 100% था, अब खर्च में उसके दोस्तों 20% की कमी हो जाने पर अब उसका खर्च कितना हो रहा है, 80% हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये दोस्तों खर्च वापस से कितना आना चाहिए, ये 100% आना चाहिए। भाई देखो, उसने क्या बोला, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो 100 से 20% की कमी हुई, 80 पे पहुंचे। ठीक है, लेकिन बोला खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, यानी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च उसका पहले 100% था, तो अब उसका खर्च वापस 100% लाने के लिए
कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च हमारा कितना रहे, अपरिवर्तित रहे। एक इंपॉर्टेंट बात अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो दोस्तों कि जब चीनी का मूल्य कम होगा यानी जब भाव में कमी होगी तब खर्च को क्या करना पड़ेगा, जब भाव में कमी होगी तो खर्च को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि जब खर्चा ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, खपत में कमी करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात समझना दोस्तों, जब खर्चा कम होगा, देखो यहाँ पे चीनी के मूल्य में यानी जो चीनी का भाव है दोस्तों कमी हो रही है, तो जब कमी होगी तो खर्चा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो 80 से वापस 100 पे ले आए। ठीक है, अगर यही बोलता 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत क्या करना पड़ेगा, कम ही तो करना पड़ेगा। अब मान लो अब अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया और आप अपनी खपत भी ज़्यादा कर रहे हो तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो खर्च रहेगा अपरिवर्तित बिल्कुल नहीं रहेगा। मान लो कि 120 रुपये में चीनी है, ठीक है, और आपने 120 रुपये में एक 20% की वृद्धि हो गई है चीनी के मूल्य में, तो दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी खर्चा हमारा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई ना, तो देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आए वापस अपने खर्च को अपरिवर्तित करने के लिए बात 100 पे रखें। तो इम्पॉर्टेंट एक बात और याद रखना कि जब दो जनों के बीच तुलना हो दोस्तों तो हमें बात किस पे करनी है, पहले वाले नंबर पे, यानी तुलना किससे करनी है, पहले वाली संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका मैं एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा जो कि सिर्फ कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बेसिक है इसलिए थोड़ा पहला क्वेश्चन है, अच्छे समझ लीजिए, आगे जो भी क्वेश्चन होंगे आपको बहुत आसान लगेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई, पहले खर्च उसका 100 था यानी भाव उसका 100 था, अब 80 हो गया है। भाव को वापस यानी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे यानी वापस हमें 100 ही ले आना है। तो दोस्तों यहाँ पे खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए यहाँ पे 100 से ये 80 से 100 होने में कितना ज़्यादा हो रहा है, 20%, यानी 20 ज़्यादा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, मैंने क्या बोला कि तुलना हमेशा पहले वाले संख्या से करना है, 80 पे करना है। ठीक है, और यहाँ परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से क्या हो जाएगा, 20 का नम 20, 20 चौक 80, कितना हो जाएगा 25 चौका 25% क्या होगा दोस्तों, यानी 25% की जब वृद्धि करेंगे ना तभी हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा, यथावत रहेगा, पूर्ववत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो था दोस्तों बेसिक कंसेप्ट, लेकिन इसका मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ जिसे बोलते हैं एरो ट्रिक। यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, इसको बोलते हैं, जो ये ट्रिक है ना दोस्तों, इस ट्रिक को बोलते हैं इस क्वेश्चन के लिए एरो ट्रिक। कौन सा ट्रिक दोस्तों, एरो ट्रिक। आप देखो 20% की कमी हो रही है, तो दोस्तों 20% की कमी, सीधा 20% कमी, 100 से 20% कमी करो, कहाँ पहुँचेगा 80 पहुँचेंगे। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, 20 का नम 20, 20 चौक 80, 4 का नम 4, 4 पचास 100 आ गया भाई, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह बात समझ में आई है तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो आंसर लाने से मतलब है, तो आंसर आप इस प्रकार से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों एरो ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पे अगर बोलता 20% की वृद्धि हो जाने पर तो यहाँ 20 रखते और 100 से 20 की वृद्धि करते 120 यहाँ पे रखते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, वही टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। का मतलब यह है दोस्तों पूर्ववत रहे, वही रहे, यथावत रहे, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40% की वृद्धि हो रही है यानी भाव में दोस्तों वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 100 पर 40 की वृद्धि हो गई यानी उसके चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हुई, 140 पे पहुंचे। ठीक है, अब हमें खर्चा को अपरिवर्तित रखने के लिए वापस हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, खर्च को कहाँ पे रखना पड़ेगा, खर्च हमें वापस 100 ले आना है। ठीक है, तो मैंने बोला है कि जब दो जनों के बीच तुलना हो दोस्तों तो बात हमेशा पहले पे देखी जाती है, पहली संख्या पे देखी जाती है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, जब दो जनों के बीच तुलना हो दोस्तों, तो वृद्धि या कमी हमेशा किस पे देखी जाती है? पहले नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खर्च को अपरिवर्तित, पहले खर्च 100 था, चीनी का भाव 100 था, उसके भाव में दोस्तों उसके मूल्य में 40% की वृद्धि 140 पहुंचे, तो खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए पहले 100 था तो अभी भी 100 ले आना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे खुद बोला है ना, चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? तो 140 से 100 हुआ, तो दोस्तों 140 से 100 होने में कमी कितने की आई? 40 की आई। कितने पे आई? मैंने बोला ना, वृद्धि या कमी हमेशा किस पे देखना है? पहले नंबर पे देखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 140। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100, क्या हो जाएगा? 0 से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, बटे में हो जाएगा 14। कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 2 30। ठीक है, 14 सत्ते 98, कितना बचा? 2 बचा, 2 ऊपर रख दीजिए, 14 नीचे, कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे 1/7, यानी 27 सही 1/7% क्या होगी दोस्तों? जब हम कमी कर देंगे तब हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते थे, 200 भी। ठीक है, यहाँ ये 28 आएगा, 7 8 56, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। ठीक, 14 8 112, कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 200 बार चला जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 200 को बट्टे में 7 से करें, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचा, 7 8 56, 4 60 हो जाएगा, इतना आएगा दोस्तों। ठीक है, 28 सही 4/7% की क्या होगी? कमी होगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आप समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर एरो ट्रिक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने वो ट्रिक क्या बताई है, अब यहाँ पे देखो 40% की वृद्धि हो रही ना दोस्तों, 40% की वृद्धि, 100 पे 40% की वृद्धि करें, कहाँ पहुँचे? 140 पे, परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर बात वही आएगी 400 बटे में 14, ये 2 से कटेगा, 200 बार जाएगा, ये 7, 2 से कटेगा 7 बार, कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 60 हो जाएगा, बटे में 7, क्या होगी? कमी होगी। तो 28 से ही 4/7% की जब कमी कर देंगे तो खर्च हमारा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए, यहाँ से ये भाव है, ठीक है, ये खर्च है। जब भाव बढ़ेगा दोस्तों तो आप लोगों को खर्च यानी खपत जो है आप लोगों को कम करना पड़ेगा, और यदि जब भाव कम होगा तो आप लोग खर्चा यानी खपत जो है बढ़ा बिल्कुल सकते हो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, बात को समझना। जब भाव घटेगा तो खर्च आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो, और यदि अगर भाव बढ़ा तो खर्च को क्या करना पड़ेगा आपको, यानी खपत को कम करना पड़ेगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे बात को अच्छे समझना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 20% की कमी आ रही थी, 100 से यहाँ पे 80 पे आए थे। खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए वापस हम यहाँ पे 100 पे आए थे। ठीक है, तो वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पे देखी जाती है, तो वहाँ पे मैंने पहले अंक पे देखा था। दूसरी बात, वहाँ पे बेसिक नहीं समझ में आया तो मैंने एरो ट्रिक बताया था, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक पैटर्न है, ट्रिक भी आप यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को जो भी डाउट रहा होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे खर्च के जगह पे खपत लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भाव कम होगा तो आप खपत को ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जब भाव बढ़ेगा तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, यह हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए अच्छे समझते हैं इसको। क्या कर रहा है दोस्तों, ये क्या है, अंश है। ठीक है, और ये क्या है, ये है हर। ठीक है, अंश बटा हर इसी तरह लिखते हैं। कह रहा है अंश में 10% की वृद्धि करें
तो दोस्तों 100 से 10% की वृद्धि करें, कहाँ पहुँचेंगे 110 पे। ठीक है, फिर कह रहा था हर में 10% की कमी करें, 100 से 10% की कमी करेंगे दोस्तों, कहाँ पहुँचेंगे 90 पहुँचेंगे। फिर कह रहा आगे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है, 11/15 प्राप्त होता है, परिणामी भिन्न है 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है ये हमें यहाँ से पता करना है। अब देखो दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस प्रकार से इसको लिखो, अंश बटे में हर। ठीक है, ये 11/15 आपके पास है ही। ठीक है, अब ये गुणे में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 9/11 हो जाएगा। ऐसा लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, इस तरफ ये गुणे में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो उनके मान आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा 11 से 11 बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ से, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 5 15। तो क्या होगा यहाँ से क्या आएगा, मूल भिन्न क्या आएगी, यानी अंश बटा हर क्या आएगा 3/5। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो भाई कि यह हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप उसका एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अंश और हर क्या है 3/5, आप यहाँ पे रख के बिल्कुल देख सकते हैं। ये थोड़ा प्रूफ करने के लिए है। अंश कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इतना रखेंगे, अगर इतना आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही है, 3/5। ये अंश है, ये हर है। ठीक है, 110 और ये क्या है 90। हमें लेना क्या है 11/15। ठीक है, आंसर तो हमारा 3/5 ही हो गया। ठीक है, 3 से 0 0 कैंसिल हो गया, 3 का नम 3, 3 तिया 9 हो गया। ये ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा 11, 5 तिया कितना हो गया 15। देखो 11/15 हमारा आ गया। तो हमारी मूल भिन्न क्या होगी 3/5 होगी। और आप आंसर चेक भी कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि अंश के जगह मैंने अंश रख दिया, हर के जगह पे हर रख दिया, क्वेश्चन कैलकुलेट किया, 11/15 हमारा परिणामी भिन्न प्राप्त हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे समझना। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, यह हमें पता करना है। कितना है ये हमें यहाँ से अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों कितना प्रतिशत है ये थोड़ा लिख लीजिएगा, कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से देखो, दो संख्या कह रहा है, ये मान लो दो संख्या है, तीसरी संख्या से ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, तीसरी संख्या से कह रहा है 20% तथा 25% अधिक है, तो 100 पर 20 की वृद्धि और 100 पर ही 25 की वृद्धि, यानी तीसरी से बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्रमशः बोल रहा है, तो दोस्तों 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 20 की वृद्धि करें, कहाँ पहुँचेंगे 120 पे। वापस फिर 25% की वृद्धि, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 25% की वृद्धि हो गई। इतनी बात समझ में आई क्या? क्या उसने कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% तथा 25%, 20% की वृद्धि फिर 25% की वृद्धि। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो दोस्तों, अब ये का किस संख्या के साथ आया, दूसरी के साथ आया है, तो दूसरी संख्या है कितना 125, यहाँ पे लिखिए 125। परसेंट ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत है, गुणा 100 से करिए। पहली संख्या का बोला है, नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली कितनी है 120। ऐसा लिखने में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है जिस संख्या के साथ का या से होगा वो हमेशा बटे में लिखा जाएगा, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100, जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसको ऊपर। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, यह हो जाएगा 24 पंचे 120 हो जाएगा, 24 चौका कितना हो जाएगा 96% होगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 96% है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 25% अधिक है, तीसरी संख्या से 20% अधिक है, 100 पे 20 की वृद्धि 120, फिर 25 की वृद्धि 125। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो संख्या बटे जिस संख्या के साथ का आता है उसको हमेशा बटे में रखते हैं और 120 के साथ किया जा रहा है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से कैलकुलेट कर लिए, 96 हमारा आंसर बना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो यहां चलिए ठीक है, ए की आय जो है दोस्तों बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% ए वाला अधिक है तो इसका कितना है, 100 है। 20% अधिक है दोस्तों, कहाँ पहुंचे, 120 पे पहुंचे। ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसने बोला बी की आय ए की आय से, यहाँ पे इन्होंने बोला है बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहली बात तो कमी कितने की है ये बताओ दोस्तों, ये 100 है, ये 20 है, तो कमी कितनी है बी की आय ए की आय से ना, बी की आय ए की आय से। तो दोस्तों ए कितना है, 20 ज़्यादा है बी से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 20% की कमी है किसके पास। अब इसके पास 100 रुपये है, इसके पास 120 रुपये है, तो क्या कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों कमी पहले आई 20 की। ठीक है, कितने पे आई दोस्तों, देखो जिस संख्या के साथ मैंने बोला है काया से होता है, तुलना हमेशा उसी संख्या के साथ की जाती है। ठीक है, देखो दोस्तों ए के साथ आया है तो हम बटे में किसको रखेंगे, 120 को रखेंगे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, 20 का नम 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा। ये क्या होगा, 100/6 बनेगा। 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 16 सही 2/3% क्या है, कम है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे बोला है, मान लो यहाँ पे पहली और दूसरी से ले लो, पहले दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कमी और वृद्धि पे आया दोस्तों, तो क्वेश्चन को इस पैटर्न में सॉल्व करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दो ही टाइप का प्रश्न बनेगा। या तो दोस्तों ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरा टाइप ये बनता है जैसे मान लो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसका भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि लॉजिक पूरा क्लियर हो जाए। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से 25% कम हो। ठीक है, तो राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये क्या है, राकेश है। ठीक है, और ये क्या है, सुरेश है। ठीक है, तो राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से, सुरेश के वेतन से राकेश जो है 25% अधिक है राकेश का वेतन, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से, राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक, यही बात तो हमसे पूछा है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 100 है, 125 है, तो आर एस से यानी राकेश सुरेश से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों 100 से 125 में अंतर कितने का, 25 का अंतर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से, अब देखो दोस्तों इसके साथ कितना आ गया है, इसके साथ आ गया है, एस के साथ से आ गया है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 100। ठीक है, अब 100 रखने के बाद क्या करना है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। यहाँ पे देखो दोस्तों 25% कम है ना,
तो यदि राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से 25% कम हो, यानी सुरेश के वेतन से राकेश का वेतन क्या है 25% कम है, तो दोस्तों कहाँ पहुँचेंगे 75 पे पहुँचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे करेक्शन मैंने दिया दोस्तों, यहाँ राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से कर दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है तो सुरेश का वेतन राकेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी सुरेश का वेतन राकेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे 25 अधिक है, कितने पे है, यहाँ पे देखो जिस संख्या के साथ का या से आता है उसको हमेशा बटे में रखते हैं। ठीक है, तो आर के साथ आया यानी राकेश के साथ से आया है, तो किसको रखेंगे नीचे 75 को रखेंगे और 100% से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 25 का नाम 25, 25 तिया 75, ये कितना होगा 100/3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 33 सही 1/3% क्या होगा अधिक होगा। अच्छा एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रॉपर इस प्रकार से है, यदि राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से 25% कम है, राकेश का वेतन सुरेश के वेतन से 25% कम है, जब ये 100 है तो 25% कम होगा तो 75 पे आएंगे। फिर उन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला तो सुरेश का वेतन राकेश के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो ये सुरेश से राकेश से कितना कमी है 25 की, तो दोस्तों यहाँ पे सुरेश का वेतन राकेश के वेतन से राकेश के साथ आ गया है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। 25 का नाम 25, 25 तिया 75, 100/3 है, कैंसिल आउट किया 33 है, 1/3% क्या है अधिक है। उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, और वापस मैं एक बार फिर से बोल दूं, अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।